तुम तो मेरे कमरे में हो कैसे? तुम्हारा दरवाजा नहीं था। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे डिजाइन को देख रहा हूं। तुम्हें मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे मिला? बधाई देने वाली बहन, अपना जन्मदिन पासवर्ड बनाना ये तुम्हारे कंप्यूटर के लिए ये सड़क पर नंगा घूमने के समान है। फिर भी तुम्हारे डिजाइन अभी भी काफी नवीन है। बाहर निकल जाओ। तुम्हारे बैग में हमेशा से एक पिग्गी बैंक क्यों होता है? क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या पता? यह मेरी रचनात्मकता है। एक छोटे से कमरे में दो लोगों का प्यार। तुम्हें यह कैसे पता? मिर्च बहन के साथ क्या तुम्हारे पास कोई रहस्य हो सकता है? मृत मिर्च। तुम मेरे बाहर निकलो, मुझे कपड़े बदलने हैं। क्या मैं मदद कर सकता हूं? बाहर निकलो। छोटी मिर्च। क्या हुआ? सुरक्षा विभाग के चेन प्रबंधक और झांग उपाध्यक्ष प्रमुख के कार्यालय में है। क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं है। इस मामले को गंभीरता से संभालना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हम कानूनी रास्ते पर चलने से नहीं हिचकिचाएंगे। हाँ, झांग उपाध्यक्ष। बैठक। मैं सीधे आ रहा हूं। हमारा नया डिजाइन 1001 रात का डिजाइन फिर से लीक हो गया। आज सुबह सहयोगी ने कहा, डेई कंपनी का नया डिजाइन योजना हमारे 1001 रात से बहुत समान है। झांग उपाध्यक्ष ने इस बारे में बहुत गुस्सा किया। एक बार, दो बार, लेकिन तीसरी बार नहीं। क्या हो रहा है? ऐसा कौन है जो हमारे डिजाइन को बेच रहा है? मुझे उम्मीद है कि ये व्यक्ति स्वयं आगे आए। अभी आओ। यदि सुरक्षा विभाग ने पता लगा लिया तो माफी नहीं, कानून निर्दय है। क्या यह संयोग हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। बेशक इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कंपनी के नियमों के अनुसार जांच की अवधि के दौरान याकिन मेकफीफी, तुम तीनों संदिग्ध हो। इसलिए अभी से शुरू करके जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता, कार्य और वेतन रोक। जो प्रबंधक, मुझे जानना है कि ऊपर क्या सोचते हैं इन डिजाइन लीक के मामलों के बारे में। ये मामला मोटे तौर पर कंपनी के अंदर के कर्मचारी के काम होने की पुष्टि करता है, क्योंकि कंपनी के आंतरिक वेबसाइट पर जाकर डेटा देखना होता है, जिसके लिए लॉगिन करने के लिए कर्मचारी कार्ड पर पासवर्ड की आवश्यकता होती है। और ये व्यक्ति कंपनी के इंटरनेट से बहुत परिचित है। उसने सिस्टम में प्रवेश किया और किसी भी विभाग के बिना सीधे डिजाइन विभाग में चला गया और सीधे 1001 रात की ओर बहुत परिचित रास्ते से। ऐसा कहा जाए तो मेरी संदेह सबसे ज्यादा है। कंपनी के नियमों का पालन अनिवार्य है। आपके प्रति निलंबन और वेतन रोक व्यक्तिगत नहीं है, ये कंपनी के कार्य नियम है। इसलिए मुझे उम्मीद है आप जांच के परिणाम का इंतजार करें। ठीक है, अब काम पर जाओ। फिफी, तुम मेरे साथ आओ। फिफी, क्या तुमने 2 दिन पहले 1001 रात का डिजाइन घर ले गई थी? मैंने डिजाइन को घर ले जाया क्योंकि मैं काम पूरा करना चाहती थी जो कार्यालय में पूरा नहीं हुआ था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि डिजाइन लेकर जाने के लिए मेरे हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? क्या तुमने केबी कंपनी में भी ऐसा ही किया था? ऐसा करने से लोगों की बातें हो सकती है। फिफी, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि डिजाइन तुमने ही लीक किया है। मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, भविष्य में कंपनी में हर निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचना। अब जाओ, ठीक है? क्या वास्तव में वही है? क्या वह व्यापारिक जासूस है? जानबूझकर मेरे घर आया था ताकि मेरी भावनाओं को भ्रमित करे और मुझे सावधानी छोड़ दूं। फिर मेरे कमरे में झूठा सोया, मेरा कर्मचारी नंबर चुराया, कंपनी के कंप्यूटर और मेरे कंप्यूटर में प्रवेश किया और डिजाइन चुरा लिया। हे भगवान!
जानते हो, सुरक्षा विभाग ने वीडियो रिकॉर्ड चेक किए हैं। किसी ने गुफिफी को पिछली रात काम करते हुए देखा। वह आखिरी थी जो गई बिना किसी वजह के। वह क्यों काम कर रही थी? बिना वेतन के काम करना, या तो उसका दिमाग खराब है या फिर कोई और मकसद है। तुम मत कहो पहले 2 बार लीक होने पर मैं और एफआई बहन नहीं थे। पहले 2 बार की बात नहीं है, लेकिन इस बार उसे बचाना मुश्किल है। बिना वेतन के काम करके गलती करना क्या बेकार कंपनी है? अगर वास्तव में कैन ये किया है, तो मैं अपनी बुद्धि से बच नहीं सकता। छोड़ो, मैं बस इस्तीफा दे दूं, ताकि तुम्हारी नाक कटने से बचूं। झू साहब, डेटा मेरे जरिए लीक हुआ है। मैं किसी भी सजा को स्वीकार करने को तैयार हूं। डिजाइन चित्र की जानकारी मेरे द्वारा लीक हुई थी। मैं किसी भी सजा को स्वीकार करने को तैयार हूं। गुफेफे की वजह से नहीं, ये मेरी वजह से लीक हुई थी। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? जॉ मैनेजर, वाकई मैंने लीक किया था, बस इस बार ही। पिछली बार और उससे पहले वाली बार भी मैंने ही किया था। मेरे पास सबूत है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे बैंक खाते का आदान प्रदान रिकॉर्ड देखो। पिछली 3 बार डिजाइन चित्र लीक होने के बाद दूसरे दिन मैंने कुल मिलाकर प्राप्त किया दाय कंपनी और शंग्यांग निर्माण से 3 बार का ट्रांसफर, कुल 90 लाख रुपए। और तुम्हें क्या हुआ? मेरे पास भी सबूत है। वाकई मेरे पास गवाह हैं। तुम दोनों का ये क्या हाल है? क्या मुझे बदशगुनी समझ रहे हो? गुफेफे, मुझे नहीं पता तुम्हारा उद्देश्य क्या है। पहले डेटा लीक होने पर वाकई मेरे पास गवाह हैं। पिछली 2 बार मुझे नहीं पता था, लेकिन इस बार वाकई मैंने किया था। मैंने एक आदमी से टक्कर मारी, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। क्या वो जानबूझकर मेरे पास आया था? उसने मुझे धोखा दिया। पिछले रात वो मेरे घर जबरदस्ती ठहर गया। उस दिन मैंने डिजाइन चित्र घर ले आया था और आज कहा कि डिजाइन चित्र चोरी हो गए हैं। इसलिए मैं संदेह करता हूँ कि ये आदमी एक व्यापारिक जासूस है। उसका नाम क्या है? उसने कहा कि वो कहलाता है कैन ये। कैन ये। फई फई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या तुम्हें विचारना संबंधी समस्या है? मेरी सलाह है कि तुम मनोचिकित्सक से मिलो। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम अपने घर में एक ऐसे आदमी को रहने दोगी जिसका नाम तक तुम नहीं जानते? और फिर वो आदमी अजीब तरीके से। क्या तुम्हें विश्वास है? लेकिन ये सब सच है। मैं तुमसे बेकार की बातें नहीं करूंगा। और तुम गुआन मिस, कल सुबह तुम दोनों अपने जो कहती हो सबूत के साथ झांग वाइस प्रेसिडेंट के पास जाओ और समझाओ। माफ करें, आपके द्वारा बुलाया गया नंबर बंद है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आता, तुम क्यों इतने जल्दी कैन ये को ढूंढना चाहती हो? क्या तुम उसे ढूंढ के साबित करना चाहती हो कि तुमने कंपनी का रहस्य लीक किया? क्या तुम पागल हो? अगर वो वाकई ऐसा करता है, तो गुआन याकिन को निर्दोष ठहराया जाएगा। उसने एक बार रहस्य लीक किया था। वैसे भी उसे दोषी ठहराया जाएगा। तुम्हारा ये करना उसे बचा नहीं पाएगा। क्या तुम्हें ये करने की जरूरत है? मुझे तुमसे हार माननी पड़ेगी, महिला नायिका गुफिफी। लेकिन आप क्या सोचते हो कि कैन ने यह किया? सबसे पहले हैंगझू इतना बड़ा है। मैं कैसे बिना किसी वजह के उससे कई बार मिला? मुझे लगता है कि उसने योजना बनाई है और धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है। उस दिन से जब उसने गलती से मेरा ऑफिस बैग ले लिया और पता चला कि मैं केबी कंपनी का हूँ और फिर झूठा अपराध लगाकर मेरे घर में घुस गया, यह सब उसकी योजना थी। और फिर आप इसकी क्या व्याख्या करेंगे? वह सुबह सुबह मेरे कमरे में कैसे आ गया और मेरे ड्राइंग चोरी करने लगा? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ड्राइंग लीक होने के बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया। अब उसका फोन बंद है। ये सब संयोग है।
तो तुम्हारा मतलब है कि वह एक व्यापारिक जासूस है। इतना अधिक उस पर भरोसा मत करो। मुझे लगता है कि वह एक फायदेमंद व्यक्ति है, एक चोर जो चोरी की चीजें बेचकर जीवित रहता है। सबूत? सबूत क्या है? यह बैंक ट्रांसफर का रसीद है। तुम्हारा जो गवाह है वो क्या है? मैंने नहीं पाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी चिंता में नहीं हूं? मेरे पास वास्तव में सबूत है। चुप रहो, ठीक है, तुम ठीक है। बाहर जाओ। ऐसा क्यों किया? मजे के लिए। काम के दबाव में आनंद की तलाश कर रहा था। यकीन? तुम्हें कौन नहीं जानता? कौन मानेगा कि तुमने ड्राइंग बेचने के लिए ले लिया? आखिरकार क्या तुमने सहयोगी थे? कोई सहयोगी नहीं था, सब कुछ मैंने अकेले बेचा। बस कीमत सस्ती होनी चाहिए। वे यह नहीं देखते कि तुम कौन हो, बस ले लेंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई उच्च डिजाइनर हो। तुम सब कुछ अकेले संभालना चाहती हो? मेरे पास कोई सहयोगी नहीं था। तुम्हें यह मत सोचना कि तुम मेरी पाली हुई बेटी हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा। झंग उपाध्यक्ष, आप मेरे मुंह बंद करो। ऐसा बड़ा प्रबंधन दोष मैंने तुमसे अभी तक नहीं पूछा। मैं तुम्हें अंतिम मौका दे रहा हूं। तुम फिर से बताओ, क्या तुम्हारे साथी थे? मैंने कहा नहीं। ठीक है लाओचे। सुरक्षा को बुलाओ झंग उपाध्यक्ष, या फिर हम फिर से बात करें। क्या बात करनी है? सबूत सामने है, अब क्या बात करनी है? मुझे किसी ने सुना है। क्या अब मेरी बात कोई नहीं सुनता है क्या? सुरक्षा को बुलाओ। ZHOU प्रबंधक, क्या उसे पकड़ा जाएगा? अपना काम ठीक से करो और इतना कपटी मत बनो। मैंने फिर क्या किया? क्या हुआ है? सब मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे कैसे पता? तुम खाना खाना बंद करो। क्या तुम गपशप की रानी हो? ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें पता न हो। एफआई बहन, मैं बोलूं तो आप गुस्सा मत करना। बोलो, गुस्सा नहीं होगा। वो दिन था जब तुमने स्वेच्छा से ओवरटाइम काम किया और आखिरी में कंपनी छोड़ा। अगले दिन डिजाइन लीक हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। पूरी कंपनी को पता चल गया। अब सब कह रहे हैं गुआन बहन ने तुम्हारे लिए दोष लिया। अब सब कह रहे हैं गुआन बहन ने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया। सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। मुझे पता था। असल में उस दिन एफआई बहन, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। इस तरह के कठिन और अनुचित कामों को कम करो। मुझे पता है। दुनिया बहुत क्रूर है। माओफिंग ने वो बात कर दी। वो सब गंदगी से भरा हुआ है। उसके शरीर पर काली मिट्टी है। मुझे लगता है वो मूर्ख है। कैन साहब, तुम वापस आ गए हो। तुम यहाँ कहाँ गए थे? तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। एफआई, तुम क्या कर रही हो? हमारा मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बाहर जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्या तुम पागल हो? कहा जाओ, आज मेरा असुविधाजनक दिन है। बहन, तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरे नए कपड़े सिकुड़वा दिए। नए कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ से आए? व्यापारिक जानकारी चोरी करके मिले पैसे हैं। तुमने क्या कहा? तुमने मेरा डिजाइन चोरी किया है।
और हमारी कंपनी को बदनाम किया है, अभी तक इनकार कर रही हो। डिजाइन। बोलने से पहले सोचो, क्या तुमने मेरा डिजाइन नहीं देखा? मैंने देखा है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। तुमने नहीं किया। ठीक है, तो बताओ कि तुम ये 2 दिन कहाँ थे? मोबाइल क्यों बंद था? मैं माओफिंग के साथ बायुन पहाड़ी पर प्रेरणा ढूंढने गया था। मोबाइल बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गई, तो ये बंद हो गया। प्रेरणा ढूंढने का बहाना वास्तव में बहुत बहाना है। बड़ी बहन ऐसा ही है। पिछले 2 दिन मैं गाने गा रहा था। माओफे ने कहा कि बार बार वही कुछ गाने, कोई नई बात नहीं। मुझे कुछ नए गीत लिखने को कहा, मैं नहीं लिख सका, तो मैंने उसे बायुन पर्वत पर प्रेरणा ढूंढने के लिए खींच लिया और परिणाम स्वरूप माओफिंग के पूरे शरीर पर कीचड़ लग गया। विश्वास नहीं तो माओफिंग को बाहर लाओ और सामना करो। क्या तुम सच्चाई की कसम खाने की हिम्मत करोगी? क्या करोगी? बड़ी बहन, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या नहीं है? अगर मैं एक व्यापारिक जानकारी विक्रेता होता तो क्या मैं इस हाल में होता? मैं इतना गिर चुका हूं कि मुझे किराया भी नहीं देने का पैसा है। मैं हर जगह ठहरने के लिए उधार लेता हूं। तो डाकियांग के लिए तुमने जो 10 लाख रुपए दिए, वो पैसे कहाँ से आए? तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरे कपड़े छाने। मैंने तुम्हारी ओर से रात में कंबल डालते समय गलती से पाया। वो पैसे मेरे अपने पसीने का फल है। अगर मैं एक व्यापारिक जानकारी विक्रेता होता, क्या मैं इतना बदशगु होता? फिर से कहूं, अगर मुझे ये डिजाइन मिल गया होता तो मैं इसे वापस क्यों लाता? क्यों क्यों? क्या वास्तव में तुम नहीं हो? मैंने डिजाइन देखा है, लेकिन मैंने नहीं लिया। फिर ये कौन है? 1001 नाइट्स का नियोजन डिजाइन नई कंपनी में चोरी करके बेच दिया गया। क्या? कंपनी ने पता लगाया कि डिजाइन चोरी करने वाला डिजाइन विभाग का वरिष्ठ डिजाइनर ग्वानेकीन है। अब ग्वानिकीन की क्या हालत है? ग्वानेकी ने खुद स्वीकार किया है, उसने कंपनी के डिजाइन 3 बार चुराए हैं और उन्हें अन्य कंपनियों को बेचकर लाभ कमाया। मैं सोचता था कि आखिरी बार तुमने ही किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया। मैं पूछ रहा हूं कि ग्वानिकीन की क्या हालत है? उसे सुरक्षा विभाग में ले जाया गया है। क्या वो झंग उपाध्यक्ष की दत्तक बेटी नहीं है? झंग उपाध्यक्ष ने ही उसे ले जाने का आदेश दिया था। तुम्हें कैसे पता कि ग्वानेकीन झंग उपाध्यक्ष की दत्तक बेटी है? तुम कहाँ जा रहे हो? पैसे वापस करने? अरे यकीन, ये क्या हुआ? तुम्हें पता बहुत जल्दी चल गया। उससे कोई गलती नहीं है, मैंने किया है। 3 बार तुमने किया है। पहली 2 बार मैंने किया, अंतिम बार पता नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता हूं। तो मैंने सोचा, अगर मैं पद पर आऊं तो परियोजनाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और अंत में पता चला कि मैंने ही ये सब किया है। शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे बदलने पर विचार करेगा। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारी गलती से एक पूरी टीम के कर्मचारी नुकसान पहुंच सकता है? मैंने सही से सोचा नहीं। तुम हर दिन कंपनी में नहीं होते, तो फिर तुमने कोर की जानकारी कैसे चुराई? मैंने यकीन को मजबूर किया। ऐसा कहने से मां, यकीन ने सारी बातें खुद पर ले ली हैं। तुम्हारे चचेरे चाचा का स्वभाव तुम्हें अच्छी तरह पता है, वह नियम का पालन करने वाले हैं, इसलिए वह न्यायालय में यकीन के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। क्या परिवार के लोग इतना कठोर हो जाएंगे? कल सुबह वह न्यायालय में यकीन के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। उस पर मुकदमा नहीं करने के लिए क्या शर्त है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यकीन पर मुकदमा नहीं करने के लिए क्या शर्त है? तुम मुझसे शर्तें बना रहे हो, तुम लोग यकीन से ऐसा कैसे पेश आ रहे हो? क्या तुम मुझे शर्तें बनाने के लिए मजबूर कर रहे हो? कोई भी शर्त मान लूंगा। मुझे यकीन से शादी करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो?
तुम पागल हो, तुमने उससे शादी कर ली। वह कंपनी की मालिका बन जाएगी, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। कंपनी की मालिका कंपनी के डिजाइन चोरी करके प्रतिस्पर्धियों को बेच देगी। ऐसे में तुम्हारे चचेरे चाचा के लिए भी रास्ता बन जाएगा और मैं बोर्ड के सामने भी जवाब दे सकूंगा। क्या मेरी पहली बार में ही तुम लोगों को पता चल गया था? तुम लोग इंतजार कर रहे थे इस अवसर का। क्या हम तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं? मां, अपने पुत्र पर भी तुम राजनीति कर रही हो। तुम पागल हो। किसका किसके साथ षड्यंत्र चल रहा है? तुमने कंपनी नहीं लेने के लिए कितने नाटक किए हैं, एक के बाद एक नाटक। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरा जवाब देना होगा, तुम मानते हो या नहीं? मैं वंगसाओ, मेरी मां के लिए दवाई लाओ। जी हाँ साहब। ठीक है, ठीक है। मेरी चाची ने क्या कहा? तुम तो बहुत चतुर हो। ऐसा ही होगा। ऐसा लगता है कि वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। मुझे यकीन नहीं है कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है, वह कभी मुझे अपनी जगह दोषी नहीं होने देगा। अगला क्या है? एक्स वीकेंड और मेरी सगाई की खबर फैला दो। ऐसा करो कि सारे शहर में खबर फैल जाए। ऐसा करने पर वह बाद में इसका इनकार भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात आसान है, मैं इसे संभाल लेता हूं। मेरे पास तो कोई बात नहीं है, पर इस गलतफहमी का दोष किसी को उठाना ही पड़ेगा। किसको? इस योजना की विस्तृत जानकारी के बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ। अंदर चलकर बात करते हैं। एक बार फिर से उस ड्राफ्ट को देख लो, अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताना। ठीक है। फेजी, मेक, तुम बोलो। गुआनजी फिर से काम पर क्यों आ गईं? आज सुबह यूटू ने बताया कि गुआन जी को फंसाया गया था। उन्हें किसने फंसाया? अब ये जानना जरूरी नहीं है कि उन्हें किसने फंसाया। जरूरी बात यह है कि गुआन जी इस बार न सिर्फ बच गई, बल्कि इससे लाभ भी उठा रही है। यूटू कहती है कि उन्हें अंदरूनी खबर मिली है। मानव संसाधन विभाग की लिली कहती है गुआन जी बड़े बॉस से सगाई करने वाली है। सच में? तो अच्छा है, अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा मोड़ आएगा। कौन सा मोड़? फेई जी, आपको तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और फिर भी आप दूसरों के बारे में सोच रही हो। कौन सी मुसीबत? तुम इतनी समझदार हो, अब ये सब कैसे भूल गई? सोचो तो सही, अब गुआन जी को तो कुछ नहीं होगा, पर रहस्य के रिसाव का दोष तो किसी को सहना ही पड़ेगा। खोजो। खोजे क्या? साफ साफ गुआन जी ने ही किया है, सबूत साफ है, फिर क्या खोजे? क्या किसी को दोषी ठहराना है? ऐसा करना बहुत गलत है। फेई जी, 1001 रात का काम हम तीनों को मिलकर करना है। हम दोनों को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। क्या यह सच है? हुईमिंग, पिछली बार मैं गुस्से में थी, मेरी बातों का बुरा न मानना। जैंग उपाध्यक्ष का प्रबंधन ढीला था, ये मेरी गलती है। सही कहा था। याकिन के मामले में ऊपर से ही आदेश था, याकिन जल्द ही बन जाएगी। उनसे जुड़ा कोई भी नकारात्मक मामला, आप चिंता मत करो, मैं इस मामले को दबा दूंगी। ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है, बस दबाने से काम नहीं चलेगा। तो आपका मतलब है बोर्ड को जवाब देना ही होगा। बलि का बकरा चाहिए। हुईमिंग, बहुत सी बातें इतनी स्पष्ट कहने की जरूरत नहीं है। कौन है? याकिन बिल्कुल नहीं चलेगी।
मेक है तो एचआर के लाओवांग का भतीजा, ये मान तो हमें देना ही होगा। बाई शाओ शाओंगशी है तो असिस्टेंट डिजाइनर, पद बहुत छोटा है। आपका मतलब है गू फीफी। हुईमिंग, कंपनी के इन मिडिल लेवल अधिकारियों में मुझे सबसे ज्यादा आप पर भरोसा है। आप युवा और प्रतिभाशाली हैं और आपकी प्रतिष्ठा भी ऊंची है, इसलिए आपका भविष्य उज्जवल है। मैं समझ गया कि क्या करना है। चाय पी लो। बॉस कृपया यह साइन कर दीजिए। तुम हो ना? कोई बात नहीं, क्या काम है? यह मेरे पुराने डिजाइन है, हालांकि कुछ कमियां हैं, लेकिन 1001 नाइट्स की कमी पूरी करने के लिए काफी है। मुझे लगता है कि इससे प्रगति में देरी नहीं होगी। आप देख लीजिए, अगर ठीक लगे तो इंजीनियरिंग विभाग के साथ चर्चा कर लीजिए। ठीक है। फिर मैं चलता हूँ। फीफी, क्या बात है? मैं जल्द से जल्द देख लूंगा। ठीक है, मेहनत करो। होंगशी शॉपिंग चलो। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे भी शामिल कर लो। हम अंडरगारमेंट्स की दुकान जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मेक। दो लड़कियां शॉपिंग जा रही हैं, तुम एक लड़का, उनके साथ क्यों जा रहे हो? रुको, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। खाना? फीजी, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। इस समय हमें एक दूसरे के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। क्यों? संदेह से बचने के लिए। मुझे लगता है कि तुम बहुत संवेदनशील हो रहे हो। फिर भी यही कहूंगा कि दुनिया बहुत खतरनाक है। मैं चलता हूं। दुनिया बहुत खतरनाक है। मैं वापस आ गया हूं। पहले खाना खाएंगे या नहाएंगे? जो भी ठीक है। कपड़े लाओ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? क्या तुम बीमार हो? नहीं। आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ। कंपनी की जानकारी लीक हो गई है। ये ग्वानिकी ने किया था। पता नहीं उसने और झंग उप प्रबंधक ने क्या चाल चली। अब वो कंपनी की मालकिन बनने वाली है। फिर डिजाइन की जानकारी लीक होने के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्या तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर किसे बलि का बकरा बनाया जाएगा? गुफिफी। यह तुम नहीं हो तो ठीक है। हालांकि यह उसके साथ थोड़ा अन्यायपूर्ण है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर वालों का फैसला है। क्या तुमने उसे बताया है? मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बताओ। मेरे ख्याल से जल्दी बताना बेहतर होगा। इसका मतलब सुनकर छंगू प्रबंधक और ग्वानजी उसे पसंद नहीं करते। तुम उसे जल्दी निकाल दो। उन्हें खुश करो।
मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी नीचता नहीं की। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं पहले नहाऊंगा। शराब पी लो। कैन जी कहाँ है? केन जी अपनी माँ के घर गए हैं। क्या उनका हैंगजू में भी घर है? भैया वो हैंगजू के ही है। कौन है, तुम्हें क्या चाहिए? खाना खाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। माओफेंग, मैं चलता हूँ। ठीक है, अलविदा। आओ। शुभ संध्या, स्वागत है। आ गए। बैठो। ठीक है, कुछ खाने का ऑर्डर करो। मैं खा चुका हूँ। तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया है, जरूर कुछ बात है, बताओ। घुमा मत, क्या हुआ है? फिफी डिजाइन की जानकारी लीक होने के बारे में। तुम मुझे ग्वान्यकीन के लिए बलि का बकरा नहीं बनाओगे ना? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है। सीधे कहो। माफ करना, मुझे तुम्हें निकालना होगा। क्या? तुमने तो बहुत गंदी चाल चली। अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम इतने क्रूर कब हो गए? तुमसे सीखा है। सिर्फ एक खोखली पहचान है। मैं बेशक खुश हूँ। खोखली पहचान ही सही। ये दुनिया खोखली पहचान वालों की है, और मुझे यकीन है कि मैं इसे असली पहचान में बदल सकता हूँ। क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तुम्हारे भाई की वजह से। उसका जिक्र न करो। तुम अभी भी इस बात से उबर नहीं पाए हो। हाँ, मैं इस बात से उबर नहीं पाया हूं। मुझे यकीन नहीं कि तुम उबर पाओगे। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जो अपने प्यार को मुझ पर ट्रांसफर कर सकते हो। मैं इतना आसान नहीं हूं। क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है? याकिन, मैं इनकार नहीं करता कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन जब से मुझे पता चला उसे किसी औरत से प्यार हो गया है, मैं उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां अकेली रहे। ये इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे अभी भी प्यार है। ठीक है, जैसा तुम कहो।
वैसे भी हमारी सगाई की खबर फैल चुकी है। जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि मैं भविष्य की श्रीमती एक्सयूई हूँ। हम सभी जानते हैं तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अगर मैं संगीत वाला कैन होता, शायद तुम मुझे देखती भी नहीं। मुझे नहीं लगता। अब समझ आया कि आज झू मैनेजर मुझे खाने पर बुलाया ताकि मुझे निकाल सके। कर्मचारी को निकालना मौत की सजा जैसा है। पहले अच्छा खाना खिलाओ और फिर सिर कलम कर दो। फिफी, ये ऊपर वालों का आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी स्थिति समझोगी। मैं तुम्हें एक अच्छा सिफारिश पत्र लिख सकता हूँ। हॉन्गमेन बैंकेट के साथ एक सुंदर सिफारिश पत्र। जो बड़े मैनेजर, मैं आपके आतिथ्य का आभारी हूँ। फीफी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत कर तो फिर तो मुझे क्या करने दोगी? क्या मुझे तुम्हारे प्रति आभार जताना चाहिए? क्या मुझे तुम्हें अपने आंसू दिखाऊं? आशा करता हूँ कि तुम मेरी स्थिति को समझोगी। मैं तुम्हें और समझ नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक सिफारिश पत्र दे रहे हो? यह मेरे लिए एक इनाम है, ऐसा क्यों सोचते हो? इस दुनिया में बातें कितनी जल्दी फैलती हैं। जल्द ही पूरे रियल एस्टेट डिजाइन जगत को पता चल जाएगा। तुमने मुझे इस दुनिया में कैसे खड़ा रहने दिया? मैं जो हुइमिंग, तुम बहुत ही निर्दय हो। तुम मेरी बात सुनो, मुझे और सुनना नहीं है। अलविदा। फीफी फीफी। उस दिन तुमने बात पूरी न करते हुए क्यों छोड़ दी? फोन क्यों बंद किया? क्या तुम घर नहीं गई? तुम्हारी मम्मी का घर यहाँ है, क्या हुआ? ऐसे ही आगे बढ़ी। क्या हुआ है? तुम मत रो, क्या हुआ है? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? मुझे फिर से किसी ने नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्यों के लिए कितने कारण हैं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? संयोग से। बिल्कुल ठीक है, मेरा मूड भी खराब है। चलो एक पेग लेते हैं। चलो चलते हैं। तुम भी कुछ बोलो ना। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम मुझसे लकड़ी की तरह मत बनो। बोलो। ये बिल्कुल असहनीय है। वे इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में उस बदशगुन जगह में मैं पहले ही नहीं रहना चाहता था। जहां निष्प्राण झगड़े और धोखा बहुत था। ठीक है ना?
और तुम किस बात का गुस्सा कर रही हो? नहीं नहीं। जो हुइमिंग, मुझे उनके निजी बदला लेने का तरीका बदशगुन लगा। क्या तुम उन्हें जानती हो? वह मेरे कॉलेज के समय का बॉयफ्रेंड था। यही बदशगुन। 10 साल बाद भी मेरे लिए खतरा बने हुए हैं। जू ह्युआइमिंग, तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हो। जब तक तुम हो मेरी किस्मत ही खराब है। लगता है उसने तुम्हें बहुत दुख दिया है। वह पहले ऐसा नहीं था, सच में। वह पहले बहुत नरम और ध्यान रखने वाला था। वह मेरी बहुत देखभाल करता था। लेकिन जब से समाज में आया, वह ऐसा कैसे हो गया? तुम तो नहीं, अब भी उसे प्यार करती हो। मेरे लिए अब उसके लिए सिर्फ 2 शब्द हैं, निराशा। और 2 शब्द, तिरस्कार। और अब तो वह शादीशुदा है। उसकी पत्नी मेरी पहले की सबसे अच्छी दोस्त है। मैंने अपनी दोस्त के लिए कुछ भी किया, लेकिन अपने पति के लिए उसने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा रिश्ता बहुत जटिल लगता है। कैन भाई, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, कह सकते हैं। तुम मुझे वादा करो, उसे धोखा मत देना, उसे दुख मत देना। क्योंकि औरतें बहुत नाजुक होती हैं। चाहे कितनी भी मजबूत औरत हो, वह भावनात्मक चोट सह नहीं सकती। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसे दुख मत देना। तुम चिंता मत करो, मैं हूं। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। दीदी दीदी। ह्युआइमिंग, तुम क्या सोच रही हो? ह्युआइमिंग, गुफिफी को निकाल दिया गया क्या? अच्छा लग रहा है। तुमने देखा नहीं, मैं व्यस्त हूं। पहले सो जाओ, ठीक है? ह्युआइमिंग, हमें शादी हुए 5 साल हो गए। मुझे एक बच्चा चाहिए। पहले तो यही तय किया था ना, जब मेरे हाथ में ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाए, जब समय मिलेगा
तब हम बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है। सुनो, पहले सो जाओ। उठ गए। कल रात तुम बहुत शराब पीकर बेहोश हो गए थे। मैं बेहोश था, तुमने उल्टी की। मेरे ऊपर उल्टी की तुमने, केन भाई के ऊपर भी उल्टी की। गुरु ने कल रात तुम्हें वापस भेज दिया। कल रात हाँ, यह हर रात ढलती है। ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ पी रहा था। वह लिविंग रूम में है। वह फिर से हमारे घर में है। तुमने उसे सब कुछ फेंक दिया। मुझे उसके कपड़े धोने थे, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मैं उसे तुम्हारा गुलाब देना था। आप उसे इस तरह घर जाने कैसे दे सकते हैं? आपने उसे मेरा $800 का नाइट गाउन दिया। फिर क्या मिस? वह फिर से मेरे कपड़े नहीं पहन सकते। मैंने तुम्हें वास्तव में लिया है। वह क्या कर रहा है? कमरे में बात करते हुए। अपनी माँ से बात करने के लिए कौन से बात करें? जिया कौन? मेरे पिता और मेरे भाई मर चुके हैं, बस मैं और मेरी माँ घर पर। हम और उसके पिता ने जल्दी छोड़ दिया। माँ, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। सेक्सिकन इतना अच्छा लड़का है। आपके पास एक अच्छी आंख है। मेरा क्या मतलब है? वह अच्छा क्यों है? ठीक है, आप दिखावा करना बंद कर सकते हैं। माँ की ममता नहीं है। माँ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? स्पष्ट करें। मेरी माँ के खिलाफ अपना सिर न डालें और मुझे मेरा लंड वापस दे दो। मेरे कपड़े अभी सूखे नहीं हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं नग्न हो जाऊंगा। भूल जाओ, इसे भूल जाओ, तुम्हें मत। सिकोरन, अगर आप मुझे कहना चाहते हैं, आप बस यहाँ क्यों नहीं चलते हैं? यह आसान है। माँ, तुमने उसे यहाँ क्यों जाने दिया? वह यहाँ क्यों चला गया? पहले से ही नहीं कहा था कि? माँ आपके लिए बहुत खुली है। रुक जाओ। माँ, मुझे उसके साथ कुछ भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा रिश्ता, मैंने उसे कुचल दिया और उसे एक गिटार का पैसा दिया। वो मेरा है और कुछ नहीं। मिर्च, आप गवाही दे सकते हैं। मैं बहुत सो रहा हूँ, कल रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सो गया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृपया मेरी माँ को स्पष्ट रूप से बताएं। यह कहना स्वाभाविक है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से प्यार करते हैं। आंटी, मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ। माँ, यह वह नहीं है जो उसने कहा। मैंने सुना। आप अक्सर जायोकिन को परेशान करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि मैं सिकोरन से प्यार करता हूँ। अगर आप उसे फिर से परेशान करना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं कर सकता। कितना प्यारा लगता है। भाभी, आप काम पर क्यों नहीं आते? क्या आप नहीं जानते कि मुझे निकाल दिया गया है? हम क्यों नहीं जानते? आओ, आप बैठक का इंतजार करेंगे। क्या मुझे निकाल दिया गया? आओ, अरबियान की रातों को। इंजीनियरिंग विभाग के पास आपके साथ चर्चा करने के लिए ठीक है, कई फिर बिंदु हैं। मैं तुरंत चला जाऊंगा। मुझे बैठक में बुलाना अजीब है। काम पर जाओ, मैं तुम्हें भेज दूंगा। आंटी, मैं बदल जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। मैं अक्सर साथ आता हूँ। ठीक है, ठीक है। किस तरह की कार? आओ, आगे आओ। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्या यह चोरी की कार है? यदि आपके पास एक कार है तो इसे प्राप्त करें। आप इतनी बकवास कहाँ बात कर रहे हैं? क्या बकवास करते हैं? अपनी कार में खड़े हो जाओ।
मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। नहीं नहीं नहीं। भविष्य में बेतरतीब ढंग से पैसा खर्च न करें। किराया चुकाने के लिए कुछ पैसे बचाएं। हाल ही में कई विभागों में कई समस्याएं आई हैं। हमारे डिजाइन विभाग के चुटकुलों को देखने के लिए उम्मीद है कि हर कोई कुछ हासिल कर सकता है। विशिष्ट कार्य तैनाती इस तरह है। होंगशी और युतु नानाहो जियाओयू के प्रभारी ननहु एक्सयू ने ग्रीन बेल्ट को लगभग पूरा कर लिया है। हमारे चित्रों का पालन करें, आज भी रात के समय के लिए। बैठक के बाद आप इंजीनियरिंग विभाग में जाते हैं। एक बैठक करें और एक अच्छा संवाद करें। कोई और समस्या नहीं है, क्या आप समझते हैं? मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ। क्या आपके पास कोई सवाल है? मुझे पता है कि आरबीएन रातों की तस्वीरें। अब इससे कैसे निपटें? इस मामले के बाद कोई भी इसका उल्लेख नहीं करेगा। क्यों नहीं उपरोक्त का अर्थ? तो यह क्या है? क्या यह खत्म हो गया है? आप इतनी बात क्यों करते हैं? और समय निम्नलिखित पर्यावरण संरक्षण थीम डिजाइन योजना के बारे में सोचें। बैठक में जोड़ा गया। बारिश के बाद धूप। क्या हुआ? क्या क्या हो रहा है? तुम्हें किसने फोन करके मुझे वापस काम पर बुलाने को कहा? झू मैनेजर ने। एफईआई बहन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। एफईआई बहन, तुम मेरा सवाल पूछने से पहले, क्या मैं पहले तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सुबह तुम्हें ले आया था, वो BMW किसकी है? तुम्हें कैसे पता चला? फ्रंट डेस्क के एक्सायोसन की जुबान युतु से भी तेज है। अरे वाह। एफईआई बहन, अब पूरी कंपनी को पता चल गया है कि तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मेरा क्या बैकग्राउंड मजबूत? मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये लोग बहुत बेकार हैं। एफईआई बहन, तुम अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन हम केबी में तो साथ ही थे, इसलिए आपस में मदद करते हैं। आगे चलकर अगर कोई अच्छा मौका हो तो मुझे याद रखना। क्या अच्छा? मैं तुम्हें कहती हूँ, खाना खाओ। खाना खाना मेक, खाऊंगा खाऊंगा। थोड़ा और खाओ। मैं देखता हूँ। होंगशी। हाँ, शादी के समय। मैं हो सकता हूँ। क्वान मिस, आपने मुझे बहुत बड़ा मान लिया। मुझे 3 जोड़ी ब्राइडमेड और ग्रूम्समेन चाहिए। ठीक है। फिफी या ग्वान मिस? बधाई हो ग्वान मिस। धन्यवाद, बधाई हो ग्वान मिस। अरे हाँ फिफी, आज शनिवार है। काम खत्म होने के बाद तुम्हारे पास समय है। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ड्रेस खरीदने आओ। क्यों? क्यों मुझे ही साथ ले जाना है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा टास्ट अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद, बधाई। एफईआई बहन, रॉयल होटल है ना? तुम्हें मेहनत करनी होगी। छंग श्रीमती, वुशु, आप भी फूल खरीदने आए हैं? हाँ, तुम भी यहाँ आती हो? हाँ, हमारे घर के फूल हर दिन बदलते हैं। ठीक है, तो हम एक साथ चलते हैं। ठीक है। वुशु, इस बार युआइमिंग ने वाकई गलती की है। गलती? क्या गलती? तुम्हें अभी तक पता नहीं? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। देखो, मेरी जुबान लग गई। कोई बात नहीं झंग श्रीमती, आप बताइए। युआइमिंग को क्या हुआ? ह्यूमिंग ने इस बार गुफिफी को बचाने के लिए न केवल 1 क्वार्टर का सैलरी जुर्माना दिया, बल्कि सुरक्षा विभाग के लाउचे से झगड़ा भी हो गया। हमारे घर के लाउजंग को बहुत शर्मिंदा कर दिया है। ये गुफिफी कौन है? बस एक डिजाइनर ही तो है। लेकिन वह एक उत्कृष्ट डिजाइनर होनी चाहिए, वरना तुम्हारे घर के ह्यूआइमिंग उसकी जान के लिए लड़ते हैं ना। कौन सा कर्मचारी मिलता है तुम्हारे घर के ह्यूआइमिंग जैसा बॉस? यह उसकी बहुत बड़ी किस्मत है।
हाँ युआइमिंग, ऐसा ही है। कभी कभी दोस्तों के लिए अपने दोनों पक्षों में चाकू भी खड़े कर सकता है, लेकिन यकीन को इस गुफिफी से बहुत प्यार नहीं है। सोचो, इस गुफिफी का आना जाना वैसे भी जल्द ही खत्म होने वाला है, इसलिए मैं कहता हूँ युआइमिंग, ये सब करना ठीक नहीं है। माफ करना फिफी, तुमसे और ड्रेस चुनवाने में मदद लेनी पड़ी। मदद क्या, थोड़ी सी सलाह तो दे ही सकती हो। थोड़ी देर में तुम मेरे भविष्य के पति से मिलोगी, बड़े बॉस से। हाँ, थोड़ा डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, शायद तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो। क्या हम मिले थे? मैं केबी में थी जब मैंने जापानी रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम किया था। मिले होंगे तो भी पहचाना नहीं, मैं भूल गई। ठीक है, अब बहस बंद करो, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो। ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं? मेरी रक्षा कौन करता है? तुम्हें नहीं पता, वरना तुम्हें लगता। तुम कैसे काम पर लौटी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। जू युआइमिंग, जू युआइमिंग ने मेरे पालक पिता के सामने तुम्हारी हिमायत की थी और अपनी एक तिमाही का वेतन काट लिया ताकि तुम बिना किसी परेशानी के काम पर लौट सको। फिफी, मैं तुम्हारी बहुत ईर्ष्या करती हूँ, ऐसा करना सिखा दो। कैसे करूँ कि मेरे ऊपर सभी लड़के अच्छे बन जाए? मुझे जाना है, मेरे पास एक काम है। मैं लौट आई। ड्राइंग के रिसाव का मामला आखिरकार कैसे सुलझा? तुम अचानक मेरी कंपनी के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? सुलझ गया तो खत्म। गुफिफी नहीं गई तो आखिर में किसने दोष सहा? तुम्हें कैसे पता गुफिफी नहीं गई? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तुमने गुफिफी को बचाने के लिए अपनी तिमाही का वेतन क्यों काट लिया? किसने तुम्हारे सामने झूठ बोलकर बात बनाई क्या है? तुमने गुफिफी की रक्षा की है? हाँ तो क्या हुआ? तो यह भड़काऊ नहीं है। पूरी बात में गुफिफी ने कोई गलती नहीं की। ये सब ग्वानिकीन के द्वारा किया गया है। वो झंग उपाध्यक्ष की दत्तक बेटी होने का फायदा उठाकर कंपनी की जानकारी चुराती है और उसे कोई सजा नहीं मिली। ये पहले से ही बहुत अन्यायपूर्ण है और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं एक कुशल कर्मचारी को निकाल दूं। माफ करना, ये मैं नहीं कर सकता। तो क्या तुम्हारा वेतन कटवाना न्याय संगत है? इस बात में मेरी भी जिम्मेदारी है। ग्वानिकीन ने 3 बार डिजाइन के चित्र चुराए और मुझे पता भी नहीं था। अगर गुफिफी को नहीं निकाला गया होता, क्या तुम ऐसा करते? अब चुप क्यों हो गए? अगर कोई और होता, क्या तुम सुरक्षा विभाग के मैनेजर से झगड़ने के लिए तैयार होते? और झंग उपाध्यक्ष से झगड़ने के लिए भी, उसे बचाने के लिए? जू युआइमिंग, तुम्हें मान लेना चाहिए, तुम कुछ अजीब हो रहे हो। मैं कैसे अजीब हूँ? मैं तो बस उसे दयनीय समझता हूँ। वुशु, तुम फिफी को क्यों इतना नफरत करते हो? तुम हर बार अच्छी बहन कहते हो। क्या ये तुम्हारा अच्छी बहन के प्रति व्यवहार है? हर बार जब फिफी को कोई परेशानी होती है, तुम्हारा खुश होने का भाव तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखता है। वुशु, मेरी बात सुनो। हमने शादी कर ली है, तुम जीत गए हो। गुफिफी को 10 साल हो गए और वो अभी भी अकेली है। उसने क्या गलत किया है? फिर भी तुम इस बहन को इतना नफरत क्यों करते हो? बहन? क्या वह मुझे बहन मानती है? स्कूल के दिनों में वह बहन कहकर सबसे ज्यादा करीबी बन जाती थी, लेकिन उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? सारी शान उसकी ही थी, सब उसके आसपास ही घूमते थे। वह जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर भी तुम्हें मुझे नहीं। क्या वह मुझे बहन मानती है? तुम क्या कह रहे हो? जो भी हो, तुम मेरे पति हो जब तुम किसी और महिला के प्रति अच्छे व्यवहार करते हो। कृपया अपनी पत्नी के बारे में सोचो। मैंने अपने कर्मचारी को बचाया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया, माफ करना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जू युआइमिंग, तुम युआइमिंग, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। ठीक है, मैं तुरंत नीचे आता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? उससे मिलने के लिए। वो मुझे कुछ काम से मिलना चाहती है। उसके पास तुमसे मिलने के लिए क्या काम हो सकता है? वह जानती है कि तुमने उसके लिए इतना किया है। बहुत प्रभावित है न? और तुम तो बस उसके प्रभावित होने का इंतजार कर रहे हो। जैसे ही वह प्रभावित होगी, तुम्हारे पास मौका होगा, फिर तुम दोनों फिर से मिलोगे। तुम क्या कह रहे हो? तुम एक कक्षा की तरह क्यों बन गई हो? मैं तुम्हें नीचे जाने की अनुमति नहीं देता। हुइमिंग,
तुमने अपने एक तिमाही का वेतन खुद ही काट लिया मुझे बचाने के लिए। मैं एक उत्कृष्ट डिजाइनर को बचा रहा हूं। हुइमिंग पति मैं। मैं पहले जा रहा हूं। हुइमिंग में गलत था मुझे तुमसे झगड़ना नहीं चाहिए था। तुम सही कह रहे हो दूसरी बातों को छोड़कर फीफी कम से कम हमारी सहपाठी है। तुम उसकी मदद करना गलत नहीं है मैं गलत था। हुइमिंग में बहुत संकीर्ण सोच वाला था। लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से सोचना होगा। तुम कहते हो कि तुम अपनी पूर्व प्रेमिका की मदद करने जा रहे हो। मेरे मन में क्या चल रहा होगा हुइमिंग? हुइमिंग गुस्सा मत करो मेरे साथ घर चलो ठीक है। चलो घर चलते हैं। वापस आ गया। तुम्हें क्या हुआ ठीक तो हो? जैसे हार गए हो। मैंने नूडल्स बनाए हैं तुम खाओगे नहीं? यहाँ तक कि बतख की गर्दन भी नहीं खाना चाहता। जरूर कुछ झटका लगा है। 肯定受什么刺激了。दो बजने को हैं। गुफीफी मैं वास्तव में तुम्हें चेतावनी देता हूँ। भले ही वह जो हुइमिंग तुम पर एहसान रखता हो वह वुशु से शादी कर चुका है। अधिक न सोचो जल्दी सो जाओ। मत सोचो मत सोचो मत सोचो सो जाओ सो जाओ।
कितने समय से तुम्हारे साथ शराब नहीं पी है। आना नहीं चाहता था, आओगे तो दुखी हो जाओगे, लेकिन आज आना ही पड़ा। भाई, कल मैं याकिन से सगाई करने जा रहा हूं। 我明天要跟雅琴订婚了。 गुआन याकिन। 关雅琴 वास्तव में वह तुम्हारी होनी चाहिए थी। 是你的女人， जब मैं जापान गया था, 她那会儿算100，一江都长大才会在那个伤心地了。 लेकिन भाई, 可是哥， तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए? इतना बड़ा गड़बड़ क्यों छोड़ गए मुझे संभालने के लिए? तुम्हें लगता है मैं संभाल सकता हूं? तब तुम सच में याकिन से प्यार करते थे। 当年你是金星一样， तुम उससे इतना प्यार करते थे, 你那么爱她， पर क्या वह तुमसे प्यार करती है? दरअसल मुझे पता है, तुम बदलना नहीं चाहते, पर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम सत्ता और धन के लिए संघर्ष में फंस गए, छलकपट के भंवर में। तुम सिर्फ काम करते करते थक कर मर गए, पर अब तुम्हें आराम मिल गया है। तुम वहां पापा के साथ हो, शराब पीते हो और शतरंज खेलते हो। तुमने इतना बड़ा गड़बड़ झाला मेरे ऊपर छोड़ दिया। मैं क्या करूं? मुझे सिखाओ। भैया, 老可， लौट आए। आओ मुझे कुछ खिलाओ खिलाओ खिलाओ। मैं भूखा मर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा बनाऊंगा। नहीं नहीं। फीफी, मैं हुई मिंग हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बिना मिले नहीं जाऊंगा। कौन है? क्या हुआ? तुम खाते रहो, मैं बाहर जा रहा हूं। अलविदा अलविदा, सावधान रहना। तुम बाहर कुछ खा लेना। कैन ये? बाहर आओ, बैठो। नहीं, आज मेरे पास काम है। माओफेंग बार, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आवाज इतनी कमजोर क्यों है? जल्दी आओ। ठीक है। महोदय, क्या हम खाना परोस सकते हैं? 先生，咱们可以上菜了吗？ माफ कीजिए, मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया है। ठीक है। 我的螃蟹还没有来。 好的。
कैन ये तुम अकेले क्यों हो? 蔡妍， मैंने माओफेंग को आज बंद करने के लिए कहा है क्योंकि मैं चाहता हूं अंतिम आजादी का आनंद लूं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने कुछ गलत किया है? पेपी, तुम मेरे लिए अच्छा सोचो। तो तुम ऐसे क्यों हो? तुमने खुद ही कहा था। मैं कैन ये मजाकिया इंसान हूँ। इस दुनिया में कोई भी चीज मुझे हरा नहीं सकती। मेरी मां अस्पताल में है। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर मेरी मां बिस्तर पर पड़ी है और मुझसे वो करने के लिए कह रही है। मैं जो मैं उसे नहीं करना मना चाहता। नहीं कर सकता। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। कैन ये तुम वास्तव में कैसे इंसान हो ये बताओ। क्या तुमने सिंड्रेला की कहानी सुनी है? आधी रात को वो फिर से सामान्य बन जाएगी। ये कहानी कौन नहीं जानता। आज रात आधी रात को मैं भी बदल जाऊंगा। तुम क्या बदलोगे? क्या भेड़िए में? क्या तुमने मेंढक राजकुमार की कहानी सुनी है? क्या तुम पी गए हो इतनी दूर से मुझे बुलाने के लिए? तुम्हारे साथ परिकथाओं को फिर से जीने के लिए? बदसूरत मेंढक जिसने राजकुमारी का एक चुम्मा पाकर राजकुमार बन गया। तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं मेंढक राजकुमार हूं, तो मैं सफेद बर्फ की रानी हूँ। तो मुझे एक चुम्मा देकर देखो देखो कि क्या मैं मेंढक राजकुमार बन जाता हूं। नहीं, और मुझे यकीन है कि तुम पूरी तरह से पी चुके हो। वास्तव में मेरे पास कुछ काम है। मैं पहले ही देर से पड़ा हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, पर मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ मनाऊं। मैं अकेले ही मनाना चाहता हूं। पर फिर मैंने बार में जाकर थोड़ी देर बिताई और महसूस किया कि अकेले होने में बहुत तन्हाई है। फिर मैंने टेलीफोन डायरी को पलटा और तुम पर आ गया। क्षमा करो कैन साहब, 蔡妍， मुझे पता नहीं था, पर मेरे पास तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार भी नहीं है। मैंने केन साहब को साथ लाया है। तो मैं कैन साहब को तुम्हारे जन्मदिन का उपहार बना देता हूँ। तुम तो वाकई में ऐसे अवसरों का फायदा उठाने वाले हो। तो अब तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारा मशरूम घर बचत बैंक चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे हमेशा साथ रखता हूँ? हर दिन बैग में नहीं रखता क्या? ये तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? कोई वजह नहीं, बस नहीं दे सकता। मुझे इसी की जरूरत है। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं केन साहब को ले जाकर बिल्ली को खिला दूंगा। तुम इंसान। अपने हिसाब से करो। तुम्हें मशरूम घर क्यों चाहिए? क्योंकि जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। 谢谢。 इसके बदले में मैं तुम्हें एक गीत गाऊंगा। साहब, अगर अभी तक खाना नहीं आया तो रसोइया छुट्टी पर चला जाएगा। बिल करवा दो। लेकिन आपका खाना अभी तक नहीं आया है। बिल ले आओ। ओ रुको, मैं पूछता हूं कि यहां कितने बजे बंद होता है। पहले बिल ले आओ, फिर मैं इंतजार करूंगा। 再给我买单， ठीक है। 我再等一下。
धन्यवाद। ये 2 साल में मेरा सबसे खुशी वाला जन्मदिन था। क्यों? बहुत सी बातें हैं, कहने में बहुत कुछ है। कैन, ये मुझे हमेशा लगता है कि तुम बहुत रहस्यमय इंसान हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी कहानियां हैं। तो क्या तुम मानोगे कि मैं राजकुमार हूं? यह बात मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर तुम मुझे चूमो, मैं तुरंत तुम्हें दिखा दूंगा। तुमने यह तरीका कितनी नादान लड़कियों पर आजमाया है। तुम मानते नहीं हो। लगभग 12 बजने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आधी रात तक इंतजार करो। देखो कि क्या मैं राजकुमार कैन ये बन जाता हूं। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे पास बहुत जरूरी काम है। जन्मदिन मुबारक हो। कैन, ये वो मानती नहीं है, क्या तुम मानोगे? 你信吗？ मेंढक राजकुमार बन गया। मेंढक एक राजकुमार में बदल गया। नमस्ते, आपका फोन बंद है। इतनी रात हो गई है, सोए नहीं हो? तुम्हारा फोन क्यों बंद है? परेशान नहीं होना चाहता। तुम पहले कभी फोन बंद नहीं करते थे। शायद बैटरी खत्म हो गई है। मैंने कल रात ही नई बैटरी लगाई थी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कहना चाहते हो? तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा कि काम से बाहर था। किसके साथ? सहकर्मी। किस विभाग के सहकर्मी? इंजीनियरिंग, फाइनेंस, सेल्स या एचआर? मैंने सभी विभागों को फोन किया, सबने कहा कि तुम उनके साथ नहीं हो। तुम मुझे जांच रहे हो। मुझे चिंता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं। मैं इतना बड़ा हूं, मुझे क्या होगा? तुम अचानक घर खाने नहीं आए, फोन भी नहीं किया, सुबह तक घर। तो तुमने मेरे सारे सहकर्मियों के घर फोन कर दिया। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। वुशु, तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तुम्हें पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बड़ी फूली रेस्तरां में खा रहा हूं। ये बिल और रसीद है, ठीक है। तुमने किसके साथ खाया? तुम्हारे दोस्तों में से अधिकांश मैं जानता हूँ। इस बार वो ऐसी है जिसे तुम नहीं तो जानते। तुम मुझे परिचित करवा दो। मैं कहता हूं, क्या तुम उदास नहीं हो? क्या उससे खाना था? कौन? गुफिफी। ठीक है, अगर मैं गुफिफी के साथ खाना खा लेता हूं तो क्या हुआ? क्या मैं किसी और महिला के साथ नहीं खा सकता? तुम्हारा मानना है जू युआइमिंग। मैंने क्या माना? तुम बिल्कुल अनौचित्य हो। तुम उसके साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हो। बेतुका, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्या तुम डरते हो? मैं किस बात का डरता हूं? वुशु, तुम मेरी शंका कर रहे हो। ये हमारी संवेदना के प्रति अविश्वास है। इतने सालों से हम सब ठीक थे, पर गुफिफी के आने से तुम इतने तनावग्रस्त क्यों हो गए? क्या तुम्हें डर है कि वह मुझे छीन ले जाएगी? मुझे नहीं पता तुम किस बात का। हमारी संवेदना पर इतना अविश्वास। कैन जी, 算嘴 तुम्हारा नाम बड़ी बहन ने ठीक रखा है। देखो तुम कितने दयनीय हो, ऐसे छोटे मछली घर में अपने हाथ पांव सिकोड़े हुए।
और फिर एक दिन तुम्हारा मालिक खुश हो जाए, एक मादा मछली खरीद कर ले आए, तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती डाल दे, तुम्हें उसके साथ वंश वृद्धि करने के लिए मजबूर कर दे, और ऐसे ही जीवन का अंत तक। असल में मैं भी तुम्हारी तरह हूं। सुबह होते ही मैं भी डाला जाऊंगा एक थोड़ा बड़ा मछली घर में। उसके बाद से स्वतंत्रता से वंचित, हर दिन सिर्फ काम पर जाना और काम से लौटना। फिर मुझे एक महिला थमा दी जाएगी, विवाह करना और संतान पैदा करना, और अंत में जीवन का अंत। 这个也这么到生命的终结。 हम ये दो केंजी वास्तव में एक जैसी किस्मत के। चलो मैं तुम्हारा एक अच्छा काम करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, परंतु तुम्हें अकेले जीवन जीने का कभी अनुभव नहीं हुआ। तुम्हें नदी में छोड़ देना, तुम्हारी मौत निश्चित है। ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों खुशी और दुख साथ बांटेंगे। 有福同享。不对， अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम मान गए हो। चलो।走。 कैन, ये हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। वह इतना असामान्य क्यों है? पहले जैसा मूर्ख और खुश नहीं दिखता। क्या मुझे उसकी मां से मिलने जाना चाहिए? अब तक उसे एक शब्द भी सांत्वना नहीं दी। गु फेफेई, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? कैन्ये के घर में जरूर कुछ हुआ है। जब पैसे की जरूरत हो, इस बात को भूल गया। अब से रोज बचत की किताब अपने पास रखना। कैन्ये से मिलते ही उसे वापस कर देना याद है। बस फिर से नींद नहीं आई। सोने का समय है, सो जाओ। फेफेई, सुबह हो गई। 对， कल रात। कल रात माफ करना, मैं कोई बात नहीं। 没事。 फेफेई बॉस बॉस 菲菲， फेफेई बॉस, सुबह हो गई बॉस। नानहू जियाओयू के लिए ग्रीन बेल्ट डिजाइन मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ी देर में तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम काम पर चलते हैं। फेफेई, चलो। सुबह सुबह चिप्स खा रहे हो। मेरे शरीर का तो यही है, खाते रहो और मोटे मत बनो, तुम्हें जलन होगी। एक गलती से यूं तू मोटा खरगोश बन जाएगा। हिम्मत है तो फिर से कहो। यह क्या है? थोड़ा और खाओ। माफ करना, कल मुझे अचानक कुछ काम आ गया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? उस दिन क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? 那天你是不是有 किस दिन? मेरे घर के नीचे उस दिन, मैं 有事那天？ और आखिरी समय से तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो? 最近 क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? तुम नहीं कर रहे हो। जो मैनेजर हेलेना गई है। हेलेन, जू जनरल मैनेजर जल्द ही आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे डिजाइन विभाग के साथियों को 10 मिनट बाद उनके कार्यालय में आने के लिए कहा है। समझ गया। जनरल मैनेजर 10वां। खास तौर पर अपने चेहरे का ध्यान रखना, महाप्रबंधक बहुत चुनिंदा होते हैं। हांगशी, तुम जल्द से जल्द 6 महीने के डिजाइन ले आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो। हांगशी, दर्पण थोड़ी देर के लिए दे दो, खुद ले लो। क्या हो गया इतना बढ़ा चढ़ाकर? ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। बस महाप्रबंधक कंपनी में आ रहे हैं।
क्या उनका स्वागत करने के लिए लाइन लगानी होगी? खड़े होकर शायद बदशगुन बने। ठीक है, बहुत खूबसूरत हो। 钱很地方。 श्रीमान श्वेत, नमस्कार। 薛总好，你好。 क्या मैं इतना आकर्षक हो गया हूं कि तुम्हें ऐसा झटका लगा? 震惊的地步了吗？ हेलन, सभी विभागों के प्रमुखों को सूचित करो। 20 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है। ठीक है। तुम्हारा क्या हाल है? 你怎么回事啊？ पहले मीटिंग के लिए डेटा तैयार कर लो। जी। क्या हो गया बिना कारण के? श्रीमान श्वेत का नाम क्या है? श्वेत चेन। मैं कहता हूं फैफे, असल में क्या हाल है? 别说狒狒， मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। फिर चलो कार्यालय में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। श्वेत चेन, चलो। श्वेत चेन चेन साहब। उसने क्या किया? बस इतना ही। तुम दोनों इसे देखो। इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करो। फेई जी, अगर आपको कोई बीमारी है जो बीच बीच में फैलती है, कृपया डॉक्टर के पास जाओ। आपकी वो चीख सुनकर हम सब बीमार पड़ गए। फे जी, क्या आप हमारे महाप्रबंधक को पहचानते हो? ठीक है, अब चुप रहो। जल्दी से काम पर लौट जाओ। अब हमारे डिजाइन विभाग ने महाप्रबंधक को गहरा प्रभाव दिया है। ठीक है, बस अब बंद करो। असल में क्या हाल है? कैसे हो सकता है कि चेन साहब महाप्रबंधक हों? तो पहले क्यों? सबको पता है, मैं आमतौर पर कंपनी में नहीं आता, लेकिन मैं कंपनी नहीं आता। इस बार मैं लौट आया हूं, मुख्य रूप से कंपनी के आंतरिक प्रबंधन को इसलिए फिर से समायोजित करने के लिए। इंसानों में बहुत बदलाव होगा। हम जैसी पुरानी कंपनियां, सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित है, कदम कदम से कदम। कुछ लोगों के लिए आसान है, कोई उद्यमी नहीं, उच्च वेतन के साथ रहना और सेवानिवृत्ति का इंतजार। इस बार मैं वापस आ गया, इस देश को खत्म करने के लिए। मुझे आशा है कि आप सभी तैयार हैं। वित्त विभाग। इस साल की पहली छमाही में हमारा कारोबार पिछले साल की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? मैं फिर से तलाश करूंगा। 我再整理。 बिक्री विभाग। समान कंपनियों की तुलना, कीमत का रुझान उच्च, कम या मध्यम है। साल की दूसरी छमाही में आपकी बिक्री का लक्ष्य क्या है? मुझे चेक करने दो। जनसंपर्क विभाग। साल की पहली छमाही में हमारे पास 3 आत्मा आधारित घटनाएं थी, स्टारडस्ट, किंवदंती, नैनो और अरबियन रातें। दक्षिणी झील पहले से ही ऊपर पहुंच चुकी है। आपका प्रचार कितना बड़ा है? कौन सा पहाड़ खरीदारों पर लक्षित है? ये अरबियान की रात शुरू होने वाली है। क्या आपके पास वर्ष की दूसरी छमाही के लिए कोई प्रचार योजना है? 3 को नहीं पता। क्या यह जवाब मुझे विभाग के प्रमुखों द्वारा दिया गया जवाब? आपको कब तक चाहिए? मेरे प्रश्न का उत्तर अभी। आधे घंटे के भीतर। अगर मैंने रिपोर्ट नहीं देखी तो आपने मुझे दी है, बस मुझे इस्तीफा दे दो। तुरंत तैयार हो जाओ। आगे कौन सा विभाग है? चलो डिजाइन विभाग के बारे में बात करते हैं।
वर्ष की पहली छमाही में दो प्रमुख परियोजनाएं हैं। एक नंदू एक्सवायु है और दूसरा स्टारडस्ट किंवदंती है। नानू जियाओ ने वर्ष की शुरुआत में अब तक निर्माण शुरू किया है। मूल रूप से पूरा हुआ। ग्रीन बेल्ट योजना गैर शाकाहारी तरीके से किया जा रहा है। इसके अलावा स्टारडस्ट किंवदंतियों और एक रातें। हालांकि डिजाइन चित्र 2 बार लीक हो गए हैं क्योंकि उपचार समय का विकल्प पूरा हो गया है। किसी भी प्रगति में कोई देरी नहीं। वर्ष की दूसरी छमाही में हमारे डिजाइन विभाग पर्यावरण के अनुकूल घरों के डिजाइन पर रखा जाएगा। ऊपर मेरी रिपोर्ट। आखिरकार एक है जो ताकत दे सकता है। बहुत अच्छा प्रबंधक झो। मुझे नीचे पूछने की जरूरत नहीं है। सभी विभागों की रिपोर्ट हेलन के हाथों में पहुंचनी चाहिए जा रही है ऑफिस खत्म होने से पहले। ठीक है। कंपनी का मध्यमान मूल्यांकन आ रहा है। हुआंग मैनेजर एक्सयूई साहब, इस मध्यमान मूल्यांकन को झंग उपवीसी के साथ मेरे और आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचा जाएगा। जो लोग कुशल है, अयोग्य अपने पैरों पर चले जाएंगे। इस बार किसी को भी पानी में मछली पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। बैठक समाप्त। क्या तुम जानते हो महाप्रबंधक का नया कार्यकाल शुरू होने पर उनके पास 3 बातें होती हैं। अभी बैठक कक्ष में वित्तीय विभाग और बिक्री विभाग के प्रबंधकों को गंदगी के साथ सिर को धोया गया था। मैंने लिली से सुना है महाप्रबंधक मध्यमान मूल्यांकन के बहाने कंपनी के विभिन्न विभागों में बड़े बदलाव करने वाले हैं। एक नई शक्ति का उदय, इसमें कुछ नया नहीं है। महाप्रबंधक वापस आ गए हैं। झंग उप प्रबंधक के लोगों को अब साइड में जाना होगा। मध्यमान मूल्यांकन एक फ्यूज है। क्या यह हमें छू जाएगा? हम जैसे छोटे लोगों को कौन परवाह करता है। प्रत्येक विभाग के बड़े बदशगुन होंगे। क्या तुम जानते हो कि कार्यालय में रहने के लिए सबसे डरावनी बात क्या है? सबसे डरावनी बात क्या है? क्या क्या? गलत दल में खड़े होना। 站错队。 वह कदापि केन साहब नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ चेहरा ऐसा ही है। ऐसी बहाने खुद को भी धोखा नहीं दे सकते। नहीं, मुझे उनसे पूछना होगा। उन्हें खुद से कहना होगा कि वे कौन हैं। चिंतित चेहरे के साथ क्या कर रहे हो? दुष्ट लोगों का काम मुश्किल होता है। बैठक समाप्त होने के बाद सबको क्या कहा? सब शिकायत कर रहे थे। तुम्हारे कहने से एक्सवीकेंड का नाम लेकर महाप्रबंधक का पद लेने के बाद 2 साल कंपनी में नहीं आए। हम जैसे लोग ही तो हैं। देखो, उनके वापस आने पर ही व्यक्तिगत संबंध बदलने लगे। ये तो खुली तौर पर सत्ता हड़पना है। ये सच में सबको निराश कर देता है। इसलिए वे तुम्हारे पास आए, यहां पर शिकायत करने के लिए। झंग उपप्रबंधक, उन पर किसका भरोसा करें? आप ही का भरोसा करें। हम लोग कठिनाई से काम कर रहे हैं। झंग उपप्रबंधक, आप उन्हें अपनी मर्जी से काम करने नहीं दे सकते। आपको उन्हें संभालना होगा। वो महाप्रबंधक है और मैं उपप्रबंधक। झंग उपाध्यक्ष, आप ये मत कहो कि हम भाइयों को दिल नहीं खोल रहे हो। सबको पता है ऊपर से नीचे तक क्या चल रहा है। अभी भी सब आपके हाथ में ही है, लेकिन अब बदल गया है। झंग उपाध्यक्ष, हम भाइयों ने कहा है, आप बस आगे आइए, हम सब आपका साथ देंगे। उस जवान लड़के को छोड़ दो, वो घर जाकर अपनी गिटार बजाए। ठीक है, मुझे पता है। जाओ और लॉन्गवेक्साए को बताओ इन बातों को। मैं एक्सवीकेंड से अच्छी तरह से बात करूंगा और उन्हें अपना काम शांतिपूर्वक करने को कहूंगा। झंग उपाध्यक्ष, हम आपके इसी वाक्य का इंतजार कर रहे थे। बड़े भाई खाना। धन्यवाद। पिछले 2 साल के सभी डिजाइन चित्र के मूल पांडुलिपि, ये सब यहीं पर है। फिर इन सबको मुख्य कार्यालय में भेज दो। सब? क्या वो सब देख पाएंगे? अभी जाता हूँ।
होंगशी, तुम कहाँ जा रहे हो? डेटा मुख्य कार्यालय में पहुंचाने जा रहा हूँ। इतना सारा डेटा बहुत भारी है, मैं मदद करूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, धन्यवाद। तुम्हें फिर क्या हुआ? ऐसा सुना है कि मुख्य कार्यालय में पहुंचाने हैं। देखो उसका उत्सुक ढंग। मेरी तो यही राय है कि वो मुख्य कार्यालय में अपना रंग जमाना चाहती है। एफआई बहन आज थोड़ी अजीब है। अजीब? वो जानती है कि कैसे महत्वपूर्ण समय पर अलग तरीके से खुद को दिखाएं। जब अन्य विभागों की रिपोर्ट आए, तुरंत एक्सयूईजी को दे दो। 就把你拿去给薛总。好的，没事。मामू ने कहा है कि मुझे एक सहायक देंगे। विभागों की रिपोर्ट। क्या तुम सब पढ़ पाओगे? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ सको या नहीं, यही मेरी किस्मत है। तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? क्या? 什么？ तुम क्या करने वाले हो? 你干什么？ अगर मुझे मुख्य कार्यालय का पद देना है तो उन सबको जो दिन भर टाइम पास करते हैं, जिन्हें रखने की जरूरत नहीं, उन्हें निकाल देना चाहिए। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो तुम आकर पुरानों को नाराज नहीं कर सकते। ऐसा हुआ तो सब मिलकर काम छोड़ देंगे, फिर तुम क्या करोगे? अगर ये लोग सच में ऐसा करने की हिम्मत करें, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। 那思雨怎么办？ एक्साइओकेन, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? यकीन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। तुमने मछली पाली है? 你养的鱼啊？ क्या नाम है? कैन ये? यह मशरूम कुटिया एक डिजाइन कार्य है। एक छोटा सा घर, दो प्यार करने वाले लोग। मैं चाहता हूं कि सभी लोग खुश रहें। 我希望所有人都能得到幸福。 यह क्या है? 这个 पिग्गी बैंक। तुम्हारा? 你的 क्या हुआ? 嗯， कुछ खास नहीं, बहुत अनोखा है। 没什么，很独特。 मैं चलता हूं, मेरे पास काम है। जनरल मैनेजर अभी मिल नहीं सकते, डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं अंदर पहुंचा दूंगा, नहीं चाहिए। गुफिफी को देना है। 哎，对， ग्वान जी नमस्ते। तुम आओ, हम डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। बहुत भारी है, मैं अंदर ले जाता हूं, नहीं चाहिए। आज जनरल मैनेजर का पहला दिन है, बहुत काम है। तो उन्हें कब समय मिलेगा? पहले से बुक करना पड़ेगा। 那要提前。 मैं एफईआईजी, चलो। स्वागत है। छंग जी, कितना संयोग है। हाँ, तुम भी यहीं हो? हाँ, तो साथ बैठते हैं। एक लेटे, एक कॉफी, ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। कुछ परेशानी है? क्या हुआ? घर में कुछ समस्या है? ह्यूआइमिंग से झगड़ा हो गया है? तुम जवान लोग हो, झगड़ते रहते हो, बस रिश्ते में दरार न आए। लेकिन इस बार बहुत बुरा है। ह्यूआइमिंग कई दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है। यह अच्छा नहीं है, क्यों?
शायद मैंने उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किया है। वुशु, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम्हें कुछ बताऊंगी, ये आदमी होते हैं। कभी कभी नरमी से मान जाते हैं। तुम उससे सख्ती से निपटो। तुम उसके साथ जितना अच्छा बर्ताव करोगे उतना ही फायदा होगा, तो क्या करें? तुम्हें नरमी का तरीका अपनाना चाहिए। नरमी का तरीका, हाँ आओ। माफ कीजिए, आपकी कॉफी आ गई है। कृपया धीरे धीरे खाएं, धन्यवाद। वुशु, याद रखना, बहन ने तुमसे क्या कहा था, आगे से पुरुषों के साथ ऐसा ही करना। 以后对男人你就得这样。 मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको। पिछली बार तुमने मुझे फिल्म दिखाने की बात कही थी। कब की बात है? जब तुम शर्त हार गए थे। मेरे पास सबूत है। पिछली बार तुमने कहा था कि वह 4 बर्गर नहीं खा सकती, लेकिन उसने 5 खा लिए। हाँ, ऐसा हुआ था। याददाश्त बहुत अच्छी है। तो आज देखना चाहते हो? बिल्कुल होंगशी, चलो साथ चलते हैं। चलो चलते हैं। तुम नहीं चल रहे? मुझे याद आया, मेरा एक ड्राइंग पूरा नहीं हुआ है, तुम जाओ। तो दरवाजा बंद करना याद रखना। तुम क्यों हंस रहे हो? रिश्ते वाली दीदी, तुम मुझे देखने आए हो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मत जाओ। मेरे साथ अंदर आओ। मुझे छोड़ दो, बदमाश। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया? बुलाया? तुम ऐसा करके मजा ले रहे हो। क्या हुआ? मैंने बस। तुम मेरे सामने बेरोजगार का नाटक क्यों कर रहे हो? अब भी बहाने बना रहे हो। नहीं, ये मेरी कई पहचानों में से एक है। तुम बहुत चालाक हो। फिफी, मुझे गलत मत समझो। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। दोस्त बनने की पहली शर्त ईमानदारी है। मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। तुमने मुझे सुबह बहुत शर्मिंदा कर दिया। क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या लोगों को बेवकूफ बनाना मजेदार है? मैं मूर्ख की तरह लग रहा हूँ। तुम्हारे झांसे में आकर परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। फिफी, मैं सच में तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखता था। सिर्फ पागल। मैं बेफिक्र कैन ये बनना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ठीक है, बहाने मत बनाओ। धन्यवाद मेरे जीजा का कर्ज चुकाने के लिए। यह लो तुम्हें वापस। कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करें। फिफी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हम दोस्त नहीं रह सकते? मुझे देखो देखो। सूट और टाई पहनने के अलावा क्या मैं वही नहीं हूं? ऑफिस के बाद मास्क उतार दो, मैं अभी भी कैन्ये हूं। कैन्ये? कल 12 बजे से पहले तुम अभी भी कैन्ये थे। 12 बजे के बाद तुम अब कैन्ये नहीं हो। तुम अब राजकुमार बन गए हो। 你已经变成了。 परी कथा सिर्फ परी कथा है। यह मेरी उम्र के लिए नहीं है। मैं भविष्य में तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। 1001 रात का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद। क्यों? अलविदा XUEG। फिफी फिफी,